किसी झील के पुरसकून पानी में अगर आप कोई पत्थर फेंकें तो वहां जरूर उसका असर होगा। चलती गाड़ी की ब्रेक पर पांव दबाएं तो वो रुक जाएगी और किसी गेंद को जोर से ऊपर फेंकें तो वो बुलंदी को छू कर आएगी। ये तमाम रद्द-ए-अमल की सूरतें हैं। इंसान भी हर काम और बात पर रद्द-ए-अमल देना चाहता है और अगर हम मुशाहिदा करें तो हमारे यहाँ दो तरह के लोग हैं। एक वो जिनका लोकस ऑफ कंट्रोल उनके अंदर होता है और दूसरे वो जिनका लोकस ऑफ कंट्रोल बाहर होता है। लोकस ऑफ कंट्रोल का मतलब है कंट्रोल करने का नुक्ता या सबब। इंसान की सोच और अमल में कोई भी हरकत पैदा होती है तो उसका कोई ना कोई सबब होता है। मिसाल के तौर पर चूल्हे पर रखे गर्म बर्तन के साथ अगर इंसान का हाथ लग जाए तो वो फौरन पीछे कर लेता है। हाथ के पीछे हटने का सबब वो गर्म बर्तन है जो बाहर मौजूद है। इसी तरह इंसान रात को कोई खौफनाक ख्वाब देखे और इस कदर वहशत हो कि वो घबरा कर उठे और खौफजदा हो जाए तो अब यहाँ उसको उठने और खौफजदा करने पर मजबूर करने वाला एक सबब है और वो सबब उसके अंदर है, यानी वो ख्वाब जो उसने देखा। लोकस ऑफ कंट्रोल पर होने वाली एक रिसर्च में बताया गया है कि जिन लोगों का लोकस ऑफ कंट्रोल बाहर होता है यानी बैरूनी अवामिल उनके फैसलों और मिजाज पर असरअंदाज होते हैं तो उनकी जिंदगी बेसकूनी और बेचैनी से भरी होती है। खुशहाली और इत्मीनान भरी जिंदगी के लिए जरूरी है कि इंसान अपने लोकस ऑफ कंट्रोल को अंदरूनी चीजों यानी विजन, ख्वाब, अहदाफ और इरादे की बुनियाद पर रखे और ये अवामिल उसके लोकस ऑफ कंट्रोल को कंट्रोल करें, ना कि बाहर के छोटे छोटे मसले और झगड़े। आमतौर पर हमें मालूम नहीं होता और हम बाहर से कंट्रोल हो रहे होते हैं जिनका खुमियाजा हमें बुरे नताइज की सूरत में भुगतना पड़ता है। बाहर के अवामिल से अपने लोकस ऑफ कंट्रोल को कैसे बचाना है, इसके लिए जरूरी है कि मुंदरजा ज़ाइल चीजों का ख्याल रखें। नंबर 1, लोगों के तासुरात, रवैये और बातें। अक्सर लोग हर वक्त इसी कटहरे में खड़े होते हैं कि लोग क्या कह रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं। इस सोच का नुकसान ये होता है कि इंसान उन लोगों को मुतमईन करने की कोशिश में अपने आप को हलकान कर देता है। इस मसले को हल करने के लिए कुछ उसूल मुकर्रर करने पड़ेंगे जिस पर बहर सूरत अमल करना होगा। उसूल नंबर 1, आप हर इंसान को मुतमईन नहीं कर सकते और ना ही सबको खुश रख सकते हैं। जब इंसान इस हकीकत को मान जाए तो फिर उसके लिए अपनी जिंदगी चलाना कोई मुश्किल नहीं होता। उसूल नंबर 2, आप अपनी जिंदगी के खुद जिम्मेदार हैं, लोग नहीं। लोग कामयाब हों ना हों, आप कामयाब और नाकाम होते हैं। मैंने ऐसे तमाम घरों के बच्चों के मुस्तकबिल मशकूक देखे हैं जिनके अहम फैसले चाचू, मामू या कोई और कर रहा होता है। तालीम, प्रोफेशन और शादी, इंसान की जिंदगी में इन तीनों की बुनियादी अहमियत है और इस मामले में किसी भी इंतखाब के लिए वो आज़ाद है। अब सवाल ये है कि इंसान के इतने अहम फैसले दूसरे लोग क्यों करते हैं? जवाब ये है, जब अपना बंदा कमज़ोर हो तो फिर घर के फैसले इर्द गिर्द के लोग करने लग जाते हैं। अगर अब्बा जी कमज़ोर हैं तो फिर चचा जी ताकतवर हो जाएंगे और फिर उनके फैसले को कबूल भी करना पड़ता है। चूँकि हम कमज़ोर वाक़ई हो जाते हैं तो जो ताकतवर होते हैं वो इस कमजोरी के जरिए हमारे फैसले करने लग जाते हैं। आज से ये तय करें कि अपने फैसले खुद करें। उसूल नंबर 3, कभी उस रास्ते पर ना चलें जिस पर आपका दिल नहीं मानता। आपने चलना उसी रास्ते पर है जिस पर दिल के अंदर से आवाज आए कि हाँ ये ठीक है तो फिर दुरुस्त है। लेकिन अगर आपके अपने ही दिल में इस रास्ते के बारे में शक है तो फिर उसको अपनाने की गलती ना करें। यहाँ इसके बरअक्स होता है, जिस रास्ते पर हमारा दिल नहीं मान रहा होता लोग हमें उस पर चलने पर मजबूर करते हैं। उसूल नंबर 4, 2 सवाल अपने आप से हमेशा करें। नंबर 1, क्या ये काम वाकई मैं करना चाहता हूँ? नंबर 2, ये काम मैं लोगों के खौफ की वजह से तो नहीं कर रहा। इन सवालात को अपनी जिंदगी की चेक लिस्ट बनाएं और बाकायदगी से इसको चेक किया करें कि आया जो काम मैं कर रहा हूँ वो फकत लोगों के प्रेशर की वजह से तो नहीं कर रहा। अगर ऐसा है तो फिर इसका मतलब ये है कि आपने अपना रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में दिया हुआ है। जब भी इंसान दूसरों की राय और बातों को अहमियत देने लगता है तो फिर लोग भी उसको चढ़ाते हैं। लोकस ऑफ कंट्रोल के बारे में बताने का मकसद ये है कि इंसान ये
सीख जाए। लर्न टू कंट्रोल योरसेल्फ, यानी लोग आपको कंट्रोल ना करें बल्कि आप खुद को कंट्रोल करें। आज ही आप अपनी जिंदगी के उन तमाम लोगों की एक लिस्ट बना दें जिनको आपने संजीदा तौर पर नहीं लेना। खुशगवार जिंदगी के लिए ये बहुत अहम है, क्योंकि बाज लोग इंसान की जिंदगी में ऐसे होते हैं जिनसे सिर्फ रास्ता लेना होता है, उनकी बातों और तबसरों को संजीदा नहीं लेना होता, क्योंकि दुनिया की सबसे ज्यादा बदलने वाली चीज लोगों की राय है। नंबर 2, हालात को इख्तियार नहीं देना। इस हकीकत को मानना है कि जिंदगी में पेश आने वाले हालातों वाक़यात से इनकार नहीं किया जा सकता। इंसान के साथ जो होता है उस पर इंसान का इख्तियार नहीं होता, लेकिन उस पर रद्द-ए-अमल कैसे देना है ये उसके इख्तियार में होता है। हमें हालात को इजाज़त नहीं देनी चाहिए कि वो फैसला करें कि मेरा मूड क्या होगा। इस चीज़ की जब तक इंसान प्रैक्टिस ना करे तो वो नहीं सीख सकता। याद रखें कि जिंदगी की मिसाल दरिया की सी है। जिस तरह दरिया के रास्ते में बड़े बड़े पहाड़ आते हैं लेकिन वो रुकता नहीं, बल्कि हर मोड़ पर अपने लिए रास्ता निकाल लेता है, ऐसे ही जिंदगी के दरिया के सामने भी तनकीद, मुखालफत और मुश्किल हालात के पहाड़ आते हैं। इस सूरत में अपना रास्ता थोड़ा बदल लेना है, लेकिन दरिया की तरह बहते चले जाना है, रुकना नहीं है। तारीख की एक बेहतरीन मिसाल सुकरात की मिलती है। जब एक शख्स उसके सामने उसको बुरा भला कह रहा था और सुकरात जवाबन मुस्कुरा रहा था, करीब ही उसके साथियों में से एक बैठा हुआ था। उसने सुकरात से पूछा कि आपको गुस्सा नहीं आ रहा? सुकरात ने जवाब दिया, ये जो बोल रहा है वो मैं नहीं हूँ। नंबर 3, कभी भी अपने माजी को इजाजत ना दें कि वो आपका लोकस ऑफ कंट्रोल छीन ले। यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें उनका माजी चला रहा होता है। जिंदगी में एक वाकया बुरा हुआ और उन्होंने इस वाकये को अपने साथ जोड़ लिया और फिर सारी जिंदगी उसी को लेकर आंसू बहाते रहे और अपनी खुदादाद एनर्जी और सलाहियत को इसी के मातम में लगाते रहे। इसकी मिसाल इस इंसान की तरह है जिसने 5-6 बोरियां उठाई हुई हों और फिर यकीनन उसके चलने की रफ्तार बहुत आहिस्ता होगी और दूसरा कोई काम नहीं कर सकेगा। माजी किस लिए होता है? माजी 3 कामों के लिए होता है। नंबर 1, माजी से हमेशा सिर्फ सबक लेना चाहिए। नंबर 2, माजी हमारी कैपेसिटी बिल्डिंग करता है। नंबर 3, हर चैलेंज में कोई ना कोई खैर छुपी होती है। इंसान की जिंदगी में कई सारे ऐसे वाकयात होते हैं जिनके बारे में वो नए अंदाज से सोचता है और उसको समझ आ जाती है कि ये तो मेरी खुशनसीबी थी, क्योंकि इस वाकये की बुनियाद पर बाद में जो कुछ बेहतर होता है, तो अगर वो वाकया ना होता तो यकीनन बाद में भी कुछ ना होता। भूल जाना सीखें। जिस इंसान का कोई भी ख्वाब होता है उसके लिए माफ करना और छोड़ देना आसान होता है। इंसान को ताबनाक मुस्तकबिल से रोकने वाली 2 चीजें हैं, एक माजी और दूसरी मुस्तकबिल में किसी ख्वाब का ना होना। जब इंसान के पास कोई गोल्स और टारगेट्स ही नहीं हैं, तो फिर वो आगे कैसे जाए? माफ करने की अलामत ये है कि इंसान उसका तस्करा ही नहीं करता। लेकिन बहुत सारे अफराद ऐसे होते हैं जो अक्सर कहते रहते हैं कि मैंने फला तकलीफ में इतना सब्र किया। इसके बारे में आसान सा कुलिया समझ लें। जो भी इंसान अपने मसले को दुनिया के कटहरे में लिए फिर रहा होता है, दरअसल उसने सब्र नहीं किया होता। इसी तरह बाज लोग शिकायत के तौर पर दूसरों की गीबत करते नजर आते हैं और बाज दफा तो ऐसा भी होता है कि पहले इंसान ने इतनी गलती नहीं की होती जितनी कि दूसरे ने उसकी गीबत की होती है। सब्र का मतलब ये है कि इंसान सुप्रीम कोर्ट में चला जाए, जो कि सेशन और हाई कोर्ट से बहुत ऊपर है, और वहां जाकर इंसान अपनी अर्जी अल्लाह के सामने पेश करे। जबकि हर जगह और मकाम पर अपने सब्र का चर्चा करने वाला इंसान सब्र नहीं बल्कि अपने बर्दाश्त की ब्रांडिंग कर रहा होता है। सूरतुल बकरा की आयत नंबर 153 में अल्लाह फरमाता है, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। इसलिए बड़े बाबे कहते हैं कि गुनाह की याद भी गुनाह है। जिस गुनाह का तज़किरा इंसान फख्र से कर रहा होता है तो उस पर उसकी माफी नहीं, क्योंकि वो अपने गुनाह पर खुद गवाही दे रहा होता है। खामोश गुनाहगार को अल्लाह माफ कर देता है, लेकिन ढंढोरा पीटने वाला रहमत से दूर होता है, क्योंकि वो अपने साथ साथ समाज को भी गुनाह पर आमादा कर रहा होता है। नंबर 4, अपने रिश्तों को कभी अपनी कमजोरी ना बनने दें। रिश्ते का मतलब ताकत होता है। रिश्ता फर्ज और जिम्मेदारी तो हो सकती है मगर बोझ नहीं। किसी भी रिश्ते को ये मौका ना दें कि वो आपको इस कदर मजबूर कर दे कि आगे बढ़ने में आपके लिए रुकावट बन जाए। अकेले खुश रहना सीखें। इंसान की असल पहचान उसकी तन्हाई है। बुजुर्ग कहते हैं कि इंसान की कब्र में वही हालत होगी जो उसके अपने साथ तन्हाई में होती है। जिस इंसान को अपनी खलवत मजा नहीं देती वो दूसरों को भी बोर कर देता है। तन्हाई में बैठने का मतलब ये है कि आपके साथ आपका अपना आप बैठा होता है। अब अगर आपको कोफत हो रही है तो इसका मतलब ये है कि आपके अंदर वाकई कोफत है। नंबर 5,
कभी पैसे को इजाजत ना दें कि वो आपको कंट्रोल करे। देखा ये गया है कि ज्यादातर लोगों को पैसा कंट्रोल कर रहा होता है। इसमें कोई शक नहीं कि इंसान की जिंदगी में खुशहाली बड़ी अहमियत रखती है, लेकिन इसका कतन ये मतलब नहीं कि सब कुछ ही खुशहाली है। इसी तरह बाज लोगों को सिर्फ नफा और नुकसान कंट्रोल कर रहे होते हैं। मेरे नजदीक इंसान अपनी जिंदगी में नुकसान उठा ले, लेकिन अपने उसूलों पर समझौता ना करे। आपके साथ जब भी कोई मसला हो जाए तो किसी भी तरह का रद्द-ए-अमल देने से पहले एक बार ये जरूर सोचें कि ऐसा तो नहीं कि ये मसला मुझे कंट्रोल कर रहा है। अगर ऐसा ही है तो रुक जाएं, अपनी सोच का कंट्रोल अपने हाथ में लें और इसकी बार बार मशक करने से आप अपने लोकस ऑफ कंट्रोल को बेहतर बना सकते हैं। और यकीन जाने, इंसान जब अपने लोकस ऑफ कंट्रोल को अपने कंट्रोल में ले ले तो वो बहुत सारी मुश्किलात और मसाइल से बच सकता है और एक खुशगवार जिंदगी जी सकता है। ये इक़्तिबास कासिम अली शाह साहब की किताब अब्र मुसलसल से लिया गया है।